ओम नमः शिवाय। मैं हूँ राज सोनी और ये है मेरा डीएसए सीरीज़ का वीडियो नोट 2 और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट के बारे में। और फेमस के साथ साथ इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन होते हैं बहुत सारे डीएसए प्रॉब्लम में, जैसे कि अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इन एरे एज प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसमें पार्टीशन फंक्शन डायरेक्टली यूज़ होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वीडियो के कंटेंट का। तो यहाँ मैंने लिख दिया है वीडियो का कंटेंट, मैं बता भी देता हूँ। तो इस वीडियो में रहेगा, पहले तो हम लोग देख लेंगे कि क्विकसॉर्ट के बारे में क्विक इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उसके बाद फिर रहेगा कि क्विकसॉर्ट कैसे इंप्लीमेंट करता है, उसका डिफरेंट पार्ट क्या है, कैसे वर्क करता है क्विकसॉर्ट फंक्शन, लॉजिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, कोड लिखने के लिए तो कोई लिख देगा, पर आखिर वो कोड लॉजिक बना कैसे, उससे हम लोग थोड़ा देखेंगे कि लॉजिक आखिर बना कैसे। वो एक आध एग्जाम्पल देख लेंगे ट्राई रन करवा के, फिर देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकला, वर्स्ट केस और एवरेज केस और बेस्ट केस। ठीक है, तो ये रहेगा वीडियो कंटेंट। अगर मेरे पास में रहा तो मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा वीडियो में, और उससे आपको सहूलियत मिल जाएगा डायरेक्टली जंप करने का। ठीक है, तो ऐसे यहाँ हो गया वीडियो का इंट्रोडक्शन खत्म, और चलते हैं क्विकसॉर्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो क्विकसॉर्ट पहले तो एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, मतलब कि या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे को सॉर्ट कर देता है। ठीक है, सेकेंडली इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इन प्लेस बोले तो कि जो एरे हम लोग को दिया गया है उसी में सारे एलिमेंट्स को रीअरेंज करके इधर से उधर करके उसको सॉर्ट किया गया है, एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर नहीं लिया गया है उसके सॉर्ट करने के लिए। सेकेंडली डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम है। तो डिवाइड एंड कंकर बोले तो क्या है, डिवाइड एंड कंकर बोले तो कि जो अंग्रेज करते थे कि फूड डालो और राज करो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है, उसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उसे सब छोटे 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 सब प्रॉब्लम में तोड़ते हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम में तोड़ते हैं, अनटिल कि हमें एक ऐसा प्रॉब्लम मिल जाए जिसे हम लोग डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकें। और वैसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम जिसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकें उसको सॉल्व करके कंबाइन कर लिया जाएगा, तो हमें बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वैसे ही करेंगे रिकर्सिवली, इसलिए डिवाइड करके एल्गोरिथम है। थर्ड देखा जाए तो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बाद में भी देखेंगे, पर पहले यहाँ बता दे रहा हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका वर्स्ट केस में एन स्क्वायर रहता है, ओ ऑफ एन स्क्वायर रहता है, और एवरेज केस में इसका एवरेज और बेस्ट केस में एन लॉग एन रहता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कि अगर ठीक से इसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत मर्ज सॉर्ट और कीप सॉर्ट से भी ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है। ठीक है, फिर सवाल आता है कि आखिर ये काम कैसे करता है, मतलब क्विक सिंपली अगर बोला जाए तो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो सिंपली अगर बोले तो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम काम करेगा कि वो एक पिवट एलिमेंट को लेता है, उसके अलोंग एरे को ऐसे रीअरेंज करता है कि पिवट अपने जगह पे आ जाए। जैसे कि अगर पूरा एरे सॉर्टेड रहता तो उस जगह पर रहता है वो एलिमेंट, और एरे को रिलेटेड सब एरे में तोड़ देता है, जिसपे हम लोग रिकर्सिवली उसको और फिर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली तो ऐसे करता है, पर हम लोग आगे देखेंगे कि इसे कैसे, मतलब इन डेप्थ देखेंगे कि कैसे क्विकसॉर्ट पूरा तरीके से वर्क करता है, क्या क्या इसमें पार्टीशन फंक्शन क्या रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब उतना हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मुद्दे के बाद पे क्विकसॉर्ट के पूरा इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो क्विकसॉर्ट के तीन मेन कंपोनेंट रहते हैं। ठीक, पहला पिवट एलिमेंट सिलेक्शन। ठीक है, हमें एक पिवट एलिमेंट सिलेक्ट करना रहता है एरे के एलिमेंट में से। ठीक है, सेकंड है पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन क्या करता है कि सिलेक्टेड पिवट एलिमेंट को बेस मान के एरे को ऐसे रीअरेंज करेगा कि पिवट अपने जगह पे आ जाए, एज इफ वो सॉर्टेड रहता अगर एरे तो वहां रहता। तो और हाँ, इसको हम लोग बैकबोन फंक्शन भी बोल सकते हैं। जो पार्टीशन फंक्शन है वो बोले तो कि बैकबोन है पूरे क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम का। ठीक है, मतलब अगर इसको समझ गया तो पूरा क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगा। इसको लगा डाला मतलब लाइन सिंगल। ठीक है, थर्ड आता है क्विकसॉर्ट फंक्शन। तो इसका ये एक्ट करता है एज अ ड्राइवर, मतलब गाड़ी चला रहा है ये, इसको ये मैकेनिज्म है पर गाड़ी चला रहा है ये। और इसका काम रहता है कि जितना भी सब एरे मिल रहा है उस पर पार्टीशन फंक्शन लगा के रिकर्सिवली उसको तोड़ना है, अनटिल कि एक सिंपल एरे एलिमेंट नहीं मिल जाए, मतलब रिकर्सिवली वही डिवाइडिंग करते वाला काम ये क्विकसॉर्ट फंक्शन कर रहा है। इसको देखते हैं पार्ट बाय पार्ट, तीनों को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं पिवट एलिमेंट सिलेक्शन। ठीक है, आता है अपने फर्स्ट कंपोनेंट की तरफ पिवट एलिमेंट सिलेक्शन। ठीक, तो पिवट का मतलब हो गया, इसे आप बोल सकते हैं कि एक एक्सेस, जिस तरीका से ग्लोब अपने एक्सेस पे घूमता है। ठीक है, अर्थ अपने एक्सेस पे घूमता है, उसी तरह हम एक पिवट एलिमेंट मानते हैं और पूरे एरे को उसके अलग रीअरेंज करते हैं, सच दैट कि वो अपने पिवट एलिमेंट है ना, वो अपने पोजीशन पे आ जाता है, एज इफ इट अगर एरे सॉर्टेड रहता तो वो वहां रहता। ठीक है, पिवट एलिमेंट के सिलेक्शन के भी चार मेथड है, मैं लिख दे रहा हूँ। पहला है
हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को मान सकते हैं या तो लास्ट को मान सकते हैं, मीडियन को मान सकते हैं और सबसे बढ़िया कि किसी भी रैंडम एलिमेंट को मान लें। ठीक है, तो पिवट सिलेक्शन के चार तरीके, चार है। फर्स्ट एलिमेंट को मान सकते हैं या लास्ट एलिमेंट को माने या मीडियन को मान लें या फिर किसी भी एलिमेंट को रैंडमली उठाकर उसको पिवट मान सकते हैं। ठीक है, पर इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के लिए मैं जहां भी पिवट का बात करूंगा तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट माना हुआ। ठीक है, तो वीडियो में अगर मैं कभी भी पिवट का बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पिवट मान के मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि सेकंड कंपोनेंट जो है पार्टीशन फंक्शन वो कैसे काम करता है। हमने इससे पहले देखा कि पिवट एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करता है। तो मान के चलिए कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मान लिया। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा, तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा। तो पार्टीशन फंक्शन का काम ये है कि वो चुने हुए पिवट एलिमेंट को इस तरीके से रीअरेंज करता है कि पिवट अपने पोजीशन पे आ जाए। इससे पहले भी बहुत जगह बोल दिया हो कि पिवट को पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा कि पिवट को उठाएगा, उसको सही जगह पे, अगर वो सॉर्टेड रहता उस जगह पे ला के रख देगा। ठीक, पर ये करेगा कैसे, मतलब रीअरेंज कर रहा है पर करेगा कैसे, इसको समझने के लिए चलिए देखते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देते हैं एक एरे का जिसमें कोई भी नंबर 8, 7, 15, -5, 6, 9 और 20। ठीक है, इतने एलिमेंट। अब हम लोग इसको फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मान लिए। ठीक है, अब पार्टीशन फंक्शन इस पर कुछ करेगा पर हम नहीं जानते कि क्या करेगा अभी फिलहाल, पर कुछ भी करेगा। ये क्या करेगा कि पिवट को उस जगह पे लाके पटक देगा, रख देगा, जिस उस जगह पर लाकर रख देगा। जैसे कि अगर पूरा एरे सॉर्टेड रहता है तो वो रहता है उस जगह पे। तो अगर इसका सॉर्टेड वर्जन देखें तो पहले तो यहाँ -5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 20। तो अगर सॉर्टेड रहता तो ये रहता अपने फोर्थ इंडेक्स में। तो पिवट का काम बस इतना है कि पार्टीशन फंक्शन का काम लिखता है कि जो पिवट एलिमेंट जो सिलेक्टेड है उसे रिक्वायर्ड पोजीशन पे लाकर रख देना। इस केस में वो क्या करेगा कि वो फोर्थ पोजीशन पे लाकर रख देगा। ठीक है, तो एरे को इसको ऐसे रीअरेंज करना। पर सवाल एक और आता है कि आखिर वो इसको अपने करेक्ट पोजीशन पे रखेगा कैसे। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन देखिए कि अगर कोई भी एरे सॉर्टेड है, ठीक, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और हम लोग किसी भी एलिमेंट को पकड़े तो वो अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे, अगर किसी भी एलिमेंट को पकड़ लिए और बोले कि वो पिवट है, तो अगर ऑब्जर्व किया जाए तो हम लोग पाएंगे कि उस पिवट एलिमेंट के पीछे जितना भी एलिमेंट है, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तब सारा एलिमेंट स्मॉलर होगा। ठीक है, पिवट एलिमेंट से हम लोग मान के चलते हैं कि 8 को मान लिया, तो जितना भी अगर एरे सॉर्टेड है तो उसके पीछे वाला एलिमेंट उससे छोटा होगा, ये जग जाएगा बात है, और उसके बाद जितना भी एलिमेंट होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, मान के चलिए कि हम लोग 7 को चूज किए एज पिवट, तो देखेंगे कि 7 के लेफ्ट साइड में जितना भी एलिमेंट है वो स्मॉलर होगा 7 से, क्योंकि ये सॉर्टेड है, और उसके अलग मतलब राइट साइड में जो है वो ग्रेटर होगा 7 से। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पार्टीशन फंक्शन का काम है कि पिवट एलिमेंट को अपनी जगह पे ला देना, या इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि एरे को सेग्रीगेट कर देना पिवट के अलॉन्ग, सच दैट कि पिवट से सारा छोटा एलिमेंट एक तरफ हो जाएगा और उससे सारा बड़ा एलिमेंट एक तरफ हो जाएगा। और अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है तो मतलब कि सारे छोटे एलिमेंट लेफ्ट में चल जाएंगे और सारे बड़े एलिमेंट राइट में चल जाएंगे। वैसे ही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे होते हैं तो इसका जो अपोजिट हो जाता है कि सारे बड़े एलिमेंट लेफ्ट में रहते हैं, सारे छोटे एलिमेंट राइट में हो जाते हैं। तो कंक्लूजन हम लोग यहाँ से इसका ये निकाल सकते हैं कि पिवट एलिमेंट सेग्रीगेट करता है, ठीक, और पिवट को अपनी पोजीशन पे पहुंचा देता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि ठीक है, इतना तो हम लोग जान गए कि सेग्रीगेट करता है, एक तरफ ले आता है, दूसरी तरफ छोटा बड़ा करके उसके बीच में ले कर देता है। ठीक, पर ये सेग्रीगेट कैसे करता है? ठीक है, यहाँ तो दिया हुआ है, अब इसको मतलब अब हम लोग जान लें कि लॉजिक कैसे बन रहा है सेग्रीगेशन। तो इसके लिए चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो उसके लिए मान के चलिए कि इसी को एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक,
तो इसको समझने के लिए हम एक और सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम लोग बचपन में असेंबली में खड़े होते थे हाइट के हिसाब से, वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि जाओ तुम अपने सही जगह पे लग जाओ लाइन में, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? वो सोचेगा कि अच्छा ठीक है, किसी तरीके से ना सारा बच्चा छोटा जो है मेरे से एक तरफ हो जाता एक पॉइंट तक, और उसके बाद सारा बड़ा बच्चा हो जाता। तो हम क्या करते कि उन दोनों के बीच में जो जगह था वही मेरा करेक्ट पोजीशन होता, हम वहाँ जाके घुस जाते। पर एरे में हम लोग जाके डायरेक्ट वहाँ घुसा तो नहीं सकते एलिमेंट को, तो इसलिए क्या करते हैं कि एक पॉइंट तक अगर सारे एलिमेंट छोटे आ रहे हैं तो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ का, उससे हम लोग पिवट को स्वैप कर देते हैं। ठीक है, यह देखिए, मान के चलिए कि ये पिवट है, ठीक, और इसको बोला गया कि देखो भाई तुमको अपने सही जगह पे जाना है। ठीक, तो ये क्या बोलेगा, ठीक है तुम मेरा एक काम कर दो कि बाकी के सारे जो एलिमेंट है बच्चे हैं उनको सेग्रीगेट कर दो एक पॉइंट तक, सच दैट कि मान के चलिए कि यहाँ लाइन है एम पॉइंट तक, एम पॉइंट तक सेग्रीगेट कर दो सच दैट कि सारे बच्चे जो एम पॉइंट तक लगे हुए हैं एम पॉइंट तक जो लगे हुए हैं सारे छोटे होंगे मुझसे। ठीक है, पिवट बोला कि ऐसे सेग्रीगेट करो बाकी सारे एलिमेंट को सच दैट कि एक एम पॉइंट तक सारे छोटे एलिमेंट होंगे मेरे से, और उसके बाद जितने एलिमेंट होंगे वो मेरे से बड़े होंगे। ठीक, पर क्योंकि ये लाइन नहीं है कि कोई बीच में कोई घुस जाए और लाइन में से हो जाए एरे, ठीक, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली यहाँ घुसा नहीं सकते कोई एलिमेंट को। तो अगर ये बोलेगा कि ठीक है हमको सेग्रीगेट करके मिल जाता है, तो क्या करूंगा मैं कि मेरे से जितने छोटे बच्चे हैं उनको तो रहना चाहिए मेरे से आगे। तो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट एलिमेंट है एम पोजीशन पे जो एलिमेंट रहेगा उसको हम अपने करंट पोजीशन से स्वैप कर देंगे। तो हम तो चले जाएंगे इसको यहाँ, क्योंकि एम भी तो छोटा ही है ना पिवट से, तो पिवट आ जाएगा अपने करंट पोजीशन पे, एम आ जाएगा उसके पोजीशन पे, और इतना तो हो जाएगा स्मॉलर, और उसके बाद हो जाएगा ग्रेटर। तो हो गया पिवट अपने जगह पे आ गया। ये देखिए कि पिवट अपने जगह पे कैसे आता है इस मतलब पार्टीशन फंक्शन में। ठीक है, कि वो देखेगा कि अगर सेग्रीगेटेड है एक पॉइंट तक, तो लास्ट पॉइंट तक जहाँ छोटा बच्चा है मतलब छोटा एलिमेंट है जहाँ लास्ट एलिमेंट, उससे अपने आप को स्वैप करेगा। तो होगा ऐसा कि सारा छोटा एलिमेंट तो एक ही तरफ हो जाएंगे, मतलब एम को अपने यहाँ के एम फर्स्ट में आ गया जो कि छोटा था, तो इससे सारे छोटे एक तरफ है बड़े एक तरफ, बात खत्म। तो ये हो गया, हम लोग समझ गए कि पिवट एलिमेंट को कैसे उसके करेक्ट पोजीशन पे लाया जाए अगर बाकी का एलिमेंट सेग्रीगेट हो गया है तब, मतलब कि सारे छोटे एक तरफ बड़े, एक पॉइंट तक सारे छोटे और एक पॉइंट तक सारे उसके बाद सारे बड़े, ऐसा हो गया है तो पिवट को कैसे डाला जाए उसके पोजीशन। अब सवाल आता है कि आखिर सेग्रीगेट कैसे किया जाएगा, मतलब कि सारे बड़े और सारे छोटे पर मतलब कैसे लाया जाए। अब आता है पार्टीशन फंक्शन का मेन लॉजिक है, इसको समझना जरूरी है, इसको पूरा अच्छा से समझिए। तब मतलब इसको समझ गया तो फिर कभी क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम रटेगा तो जरूरत काम नहीं हो पाएगा। ठीक, इसको समझने के लिए ठीक है, तो हमको चाहिए कि इसको इस जितना एलिमेंट है पिवट को छोड़ देता है एक पल के लिए, तो इतना जो एलिमेंट है उसको सेग्रीगेट करना है, सारे छोटा एक तरफ सारे बड़ा, उस पॉइंट एक पॉइंट तक सारे छोटा, उसके बाद उस पॉइंट तक सारे बड़ा। तो कैसे किया जाए इसका लॉजिक समझने के लिए सब समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको मतलब इसको समझने के लिए कि ये सेग्रीगेट हो गया, इस मिरेकल से सेग्रीगेट हो गया। ठीक, सच दैट कि एक एम पॉइंट तक स्मॉलर है ठीक है, इतना एलिमेंट किसी तरीके से सेग्रीगेट हो गया हम मान लेते हैं। ठीक, और हम लोग एक और चीज मान लेते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग है, ठीक, स्टार्ट का हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्ट को, इसके स्टार्ट पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसका इंड पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और ये एरे सेग्रीगेटेड है पहले से, और हम लोग स्टार्ट पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि स्टार्ट में हम लोग एक कंडीशन लगा दिए कि तुम आगे हर वन स्टेप हर बार आगे बढ़ते जाओ अगर तुमको छोटा एलिमेंट पिवट से मिल रहा है तब, और जैसे ही बड़ा एलिमेंट मिलेगा तुम वहां स्टॉप कर जाना। ठीक है, और वैसे ही हम लोग एक कंडीशन इंट के लिए भी लगा दी। ठीक, इंट के लिए हम लगा दी थी ठीक है, इंट के लिए हम लोग कंडीशन लगा दिए कि तुम एक स्टेप पीछे जाते रहो अगर तुमको एलिमेंट बड़ा मिल रहा है पार्टीशन एलिमेंट बड़ा मिल रहा है पिवट से, तो एक स्टेप तुम पीछे जाओ, और ये एलिमेंट ये एरे सेग्रीगेटेड है।
तब स्टार्ट कहाँ जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट एक कदम आगे बढ़ेगा, देखेगा कि छोटा एलिमेंट है, ठीक, यहाँ बढ़ेगा, छोटा एलिमेंट देखेगा, फिर अगला एलिमेंट पे जाएगा, छोटा एलिमेंट देखेगा, क्या कि ये इतना m तक तो छोटा ही है, फिर छोटा देखेगा अंटिल m तक, m पे भी जाएगा तो स्टार्ट देखेगा कि m भी पिवट से छोटा है, ठीक। तो होगा क्या कि m स्टार्ट m+1 पे जाके रुक जाएगा, ठीक। और एंड वैसे ही अगर एंड अगर देखेगा कि बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि ये सेग्रीगेटेड है, इधर से सारे एलिमेंट बड़े हैं, तो एक एलिमेंट पे देखा कि बड़ा है, चलिए एक एलिमेंट पीछे आ गया, फिर एंड देखा कि बड़ा है, फिर पीछे आ गया, अंटिल कब तक देखेगा m+1 तक आएगा, तब देखेगा कि तब भी बड़ा है, m+1 पे भी एलिमेंट बड़ा ही है। जब m+1 पे एलिमेंट बड़ा है तो फिर ये आएगा m पर, m पे देखेगा कि एलिमेंट छोटा है, तो एंड m पे आके रुक जाएगा और स्टार्ट m+1 पे आके रुक जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट रुक रहा है m+1 पे और एंड रुक रहा है m पे, तो मतलब स्टार्ट हो जा रहा है एंड से बड़ा, ठीक है। तो हम लोग को एक बेस कंडीशन मिल गया, एक बेस कंडीशन मिल गया कि अगर ये एरे सेग्रीगेटेड रहेगा, मतलब सारे छोटे एलिमेंट एक तरफ है और सारे बड़े एलिमेंट एक तरफ है, एक पॉइंट के अगले तरफ है, ठीक है। तो अगर स्टार्ट को हम लोग इस कंडीशन के लेके अगर चलेंगे और इनको वही दूसरा कंडीशन पे लेके चलेंगे, तो स्टार्ट m+1 पे जाकर रुक जाएगा, मतलब स्टार्ट और इंट कहाँ स्टॉप करेंगे, जब स्टार्ट ग्रेटर हो जाएगा इंट से। अगर बाई चांस किसी भी चांस से वो मान के चलिए कि स्टार्ट यहाँ रुक गया और इंट यहाँ रुक गया, ठीक है, मतलब इस कंडीशन से पहले कहीं भी रुक गया, तो क्या बोल रहा है कि होगा क्या कि स्टार्ट रुका है, मतलब यहाँ कोई बड़ा एलिमेंट होगा, पर ये है छोटा मतलब छोटा सारे एलिमेंट का रहने का जगह है यहाँ, पर यहाँ रुक गया तो मतलब यहाँ कोई बड़ा एलिमेंट है, तो इसको इधर नहीं रहना चाहिए, हम लोग इसको इंट से स्वैप कर देंगे। इंट चाहे कहाँ मतलब इंट चाहे जहाँ भी हो, उसको हमको क्या करना है, बड़ा को बड़ा वाली जगह पे भेज देना है, ठीक है। तो हम लोग इसे स्वैप कर देंगे इंट को, अगर ये कंडीशन से पहले कहीं भी रुका गाड़ी, तब समझ आ रहा है, आना तो चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ लिया हम लोग कि अब हम लोग इसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ स्टार्ट, यहाँ एंड, पिवट हम लोग को पता है, ठीक है। और हम बोलेंगे कि देखो अगर तुम स्टार्ट अगर पिवट से छोटा एलिमेंट मिल रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं मिल रहा है तो रुक जाओ, मतलब बड़ा मिल रहा है तो रुक जाओ। तो देखो यहाँ स्टार्ट रहेगा, ठीक, स्टार्ट पिवट से छोटा है, हाँ, तो स्टार्ट यहाँ से हट के स्टार्ट यहाँ आ गया, तो देखेगा कि पिवट से बड़ा है तो स्टार्ट तो यहाँ रुक गया। अब इंड देखेगा पिवट से बड़ा है, हाँ है, तो इंड यहाँ से यहाँ आ जाएगा इंड, ठीक है। फिर देखेंगे कि बड़ा है, हाँ है, तो फिर इंड यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक। अब इस ये दोनों चीज होने के बाद अब देखो कि स्टार्ट और एंड, स्टार्ट तो एंड से अभी भी छोटा है, बेस कंडीशन से पहले ही गाड़ी रुक गया, मतलब कोई छोटा एलिमेंट बड़ा जगह पे है और कोई बड़ा एलिमेंट छोटे वाले पार्ट में, तो ये बड़ा वाला एलिमेंट है छोटे वाले पार्ट में, तो और ये छोटा एलिमेंट है बड़े वाले पार्ट में, तो हम लोग इसको आपस में स्वैप कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। अब फिर गाड़ी चलाते हैं, अब देखेगा कि 6 पिवट से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर स्टार्ट का पोजीशन आगे बढ़ा दो, ठीक, स्टार्ट यहाँ आ गया। फिर देखेगा कि -5 छोटा है पिवट से, -5 से छोटा है, हाँ है, तो फिर स्टार्ट यहाँ आ गया। अब 15 8 से छोटा है, नहीं छोटा है, तो स्टार्ट तो यहाँ रुक गया। अब इंड का बारी, इंड अब देखेगा कि इंड पहले से यहाँ था 15 पे, ठीक है, 15 बड़ा है 8 से, हाँ है, तो इंड को एक पीछे ले जाओ, अब इंड यहाँ आ गया। अब -5 बड़ा है 8 से, नहीं है, इंड का कंडीशन है कि अगर बड़ा एलिमेंट नहीं मिला, छोटा एलिमेंट मिला तो वहीं रुक जाओ। अब क्योंकि रुक तो गया दोनों, अब इस कंडीशन में देखेंगे तो स्टार्ट का जो इंडेक्स है वो इंड के इंडेक्स से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग बेस कंडीशन में पहुंच गए, मतलब ये पूरा है सेग्रीगेट हो गया है, मतलब एक पॉइंट तक और सेग्रीगेट हो गया है, एक पॉइंट तक इंड अभी जहाँ रहेगा ना वही उस पॉइंट तक सेग्रीगेट हो गया, मतलब यहाँ जो लाइन है इससे अगर इधर जितना भी एलिमेंट देखेंगे तो वो रहेगा छोटा पिवट से, और इसके बाद जितना एलिमेंट देखेंगे वो रहेगा बड़ा पिवट से। तो अब वही बात हो गया कि अब पिवट को मिल गया, क्या बोलते हैं, पिवट को मिल गया, हम लोग बोले पिवट को कि तुमको अपने सही जगह पे जाना है, बोला कि ठीक है तुम सेग्रीगेट करके दो, हम बोले कि दे दिया तुमको सेग्रीगेट करके, देखो यहाँ तुमको सेग्रीगेट करके दे दी, अपना जाओ काम करो।
तो अब बोलेगा अच्छा तुम सेग्रीगेट करके दे दिए, तो अब हम क्या करते हैं कि अच्छा तुम बताओ कि किस पॉइंट तक है। हम बोले कि देखो देखो भाई इंड यहाँ है ना, उसी पॉइंट तक है तुम्हारा सेग्रीगेशन पॉइंट, उससे मतलब उस पॉइंट तक सारा छोटा एलिमेंट। बोलेगा ठीक है, मुझे तो अपने से जितना छोटा एलिमेंट है उसको एक तरफ रखना है, मेरे से लेफ्ट में। तो हम क्या करते हैं कि जो इंड पे है ना, अपने आप को इंड से स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, तो स्वैप कर लिए तो जो वहाँ छोटा एलिमेंट है वो अभी भी तो छोटे ही पार्ट में, मेरे से तो पीछे ही है, मतलब लेफ्ट पार्ट में आ गया, और मैं चल जाऊंगा इंड पोजीशन पे जो कि है पिवट। अब जो मैं अपने पोजीशन पे हूँ, मतलब 0 1 2, मतलब ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गए। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आ गए, जैसे कि बताया था आपको। तो यही हो गया लॉजिक कैसे बनाना है। ठीक, यही हो गया लॉजिक कैसे बनाना है। अगर चाहे चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको रहने देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, ऊपर मिटाता हूँ, उससे बताता हूँ। ये एग्जाम्पल चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल रहेगा तो बढ़िया थोड़ा समझ में आएगा। हो सकता है कि कुछ हार्ड मतलब चेक भी रहे, पता चल जाए। ठीक है, तो इसलिए किसी भी एलिमेंट से भर लेते हैं हम लोग। मान के चलिए यहाँ 8 नहीं, इस बार 8 नहीं, इस बार यहाँ 28, यहाँ -5 19 29 50 55 64 2 और 1। ठीक है, ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं इसको पिवट एलिमेंट मान लिया हम लोग, किसको 28 को। ठीक, अब हम लोग बोले कि भैया आप अपने सही जगह पे जाइए, जैसे कि आप अगर सॉर्टेड होता है तो वहां रखते हो वहीं चलिए। तो बोलेगा कि ठीक है तो मैं चल जाऊंगा, और तुम काम तो करके दो हमको, मतलब सेग्रीगेट तो करके दो तभी ना मैं जाऊंगा, उतना काम मेरे से नहीं होता है, हमको सेग्रीगेट करके दो, हम जाके वहां घुस जाएंगे सही जगह। आलसी है। तो सेग्रीगेट करने के लिए हम लोग बोले कि पार्टीशन दिया, तुम क्या करो कि इसको सेग्रीगेट करो, चलो ठीक। तो सेग्रीगेट करने के लिए बोला कि ठीक है पिवट को फिलहाल छोड़ दीजिए, या फिर तुम पिवट को ले भी सकते हो, बस यहाँ इक्वल लगाना होगा कंडीशन कि स्टार्ट तब तक आगे चलेगा जब तक पिवट से इक्वल या क्या बोलते हैं इक्वल या छोटा ना हो। तो ठीक है, इसी को स्टार्ट मान लेते हैं। इस पर कंडीशन है कि स्टार्ट जब से तब बढ़ेगा जब वो पिवट से छोटा या बराबर एलिमेंट पा गया तब आगे बढ़ेगा, और अगर नहीं पाया तो रुक जाएगा वहाँ, मतलब बड़ा एलिमेंट रुक गया, और इसको एंड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखेगा कि 28 जो पिवट है, 28 बड़ा है 28 छोटा या बराबर है 28 के, हाँ है, तो स्टार्ट भैया यहाँ से मिटा देंगे, स्टार्ट फिलहाल यहाँ आ गए। फिर बोलेगा कि -5 28 से छोटा है, हाँ है, ठीक, तो फिर यहाँ से भैया स्टार्ट यहाँ आ गए। ठीक है, बेस कंडीशन क्या था, बेस कंडीशन था कि एरे तब सेग्रीगेट हो जाएगा जब स्टार्ट बड़ा हो जाएगा एंड से, एनी टाइम बिफोर अगर रुकेगा उससे पहले कहीं भी तो मतलब वो अभी सेग्रीगेटेड नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ पे रुक गया क्योंकि नहीं यहाँ भी नहीं रुक गया, 19 छोटा 28 है, हाँ 19 छोटा 28 है, तो स्टार्ट यहाँ भी नहीं, अब स्टार्ट यहाँ आके रुक जाएगा क्योंकि 29 पे जब गया तो 29 पे बोला कि 29 तो छोटा नहीं है उससे बड़ा है, तो स्टार्ट यहाँ रुक गया। अब वही यहाँ देखिए एंड को क्या बोला गया है कि एंड भैया तुम एक स्टेप पीछे जाना अगर तुमको एलिमेंट बड़ा मिल रहा है तब। ठीक, तो एंड बोलेगा ठीक है 1 एलिमेंट तो मेरे बड़ा नहीं है पिवट से, तो हम तो भाई यहीं लेंगे। तो ये बेस कंडीशन से स्टार्ट अब इंडेक्स 3 है, एंड इंडेक्स 8 है, मतलब स्टार्ट छोटा है एंड से। ठीक, स्टार्ट छोटा है एंड से, सॉरी मतलब ये अभी सेग्रीगेट नहीं हुआ। तो देखा जाए तो ये बोलेगा कि ठीक है मतलब ये पहले रुक गया तो एक एलिमेंट है जो बड़ा है और वो छोटे वाले पार्ट में है, उसको बड़े वाले पार्ट में ले जाना है, और इंड भी अपने जगह से मैं देखिए यहाँ रुका हुआ है, तो ये बोल रहा है कि एक छोटा एलिमेंट है जो बड़े वाले पार्ट में है उसको छोटे वाले पार्ट में ले जाना है। तो इसको आपस में हम लोग स्वैप कर दिए। चलिए स्वैप किए हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ आ गया 1, यहाँ चल जाएगा 29। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ इस पोजीशन पे, अब फिर हम लोग रेलगाड़ी चलाते हैं आगे स्टार्ट हो का। ठीक है, तो अब 1 पे है, 1 28 से छोटा है बराबर है, छोटा है, तो बोला कि ठीक है स्टार्ट आगे बढ़ेगा, स्टार्ट आगे बढ़ेगा, स्टार्ट फिलहाल यहाँ आ गया। 50 छोटा है नहीं, 50 तो 28 से बड़ा है, तो स्टार्ट यहाँ आके रुक गया। ठीक, अब एंड देखेगा 29 28 से बड़ा है, हाँ बड़ा है भाई, इस बार स्वैप भी हुआ, तो एंड यहाँ आ गया। अब बोलेगा कि 2 बड़ा है, तो बोलेगा कि हाँ 2 तो नहीं, 2 तो बड़ा नहीं है, 2 छोटा है, तो एंड तो यहाँ आके रुक जाएगा, स्टार्ट यहाँ रहेगा एंड वहाँ तक जाकर रुक जाएगा। अब फिर वही कंडीशन हो गया कि स्टार्ट 4 पे है
इंट 7 पे है, स्टार्ट छोटा है इंट से, बेस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सेग्रीगेट अभी नहीं हुआ है, तो फिर से हम लोग इसको स्वैप कर देंगे। चलिए इसको फिर से स्वैप कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 50, और फिर से अपना धक्का गाड़ी चलाते हैं स्टार्ट और एंड तक। फिर अब बोलेगा कि 2 तो छोटा हो गया, तो स्टार्ट यहाँ से यहाँ चल जाएगा। 55 छोटा है उससे, ये बराबर है उससे, नहीं ये बड़ा है, स्टार्ट यहाँ से रुक गया। उसी तरीके से इंड बोले, इस बार तो इंड बड़ा हो जाएगा ना पिवट से, तो इंड यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, ठीक। इंड अभी फिलहाल यहाँ है, अब बोलेगा कि इंड, हाँ भैया 64 आप बड़ा है पिवट से, 28 से बड़ा है, हाँ है बड़ा, बोलेगा 64, तो फिर से इंड यहाँ से भी उठ के यहाँ आ जाएगा। 55 से भी वही सवाल इंड पूछेगा कि 55 तुम 28 से बड़ा हो, तो बोलेगा हाँ बड़ा है, तो फिर बोलेगा ठीक है, तो मेरा यहाँ पे काम नहीं, अब हम सारे करते सी, हम यहाँ आते। फिर अब 2 से बोलेगा, फिर 2 भैया तुम बड़े हो गए 28 से, तो बोलेगा नहीं भाई हम छोटा है, दिखता नहीं है तुमको 2 है, तो ये बोलेगा ठीक है, तो अब यहाँ हम रुक सकते हैं, तू छोटा है पिवट से, तो यहाँ मैं रुक जाऊंगा। तो इंड इस बार यहाँ रुक गया और स्टार्ट इस बार यहाँ रुक गया। तो अब इस बार देखते हैं, तो इंड का इंडेक्स है 4 और स्टार्ट का इंडेक्स है 5। 4 क्या बोलते हैं, सॉरी 5 बड़ा होता है 4 से, मतलब स्टार्ट बड़ा है एंड से, तो मतलब बेस कंडीशन हो गया और ये सेग्रीगेट हो गया, ठीक है। अब इतना तो सेग्रीगेट हो गया, सारा छोटा एक तरफ सारा बड़ा एक तरफ, सेग्रीगेट अंटिल इंड इंडेक्स तक हुआ है कि इंड इंडेक्स तक सारा छोटा है। अब आता है इसका काम, बोला कि हाँ भाई तुम हमको दे दिया सब, अब मैं अपना काम करता हूँ कि हम है ना, हमको इन पोजीशन बताओ जहाँ तक हुआ है, तो हम बता दिए इसको इन पोजीशन कि यहाँ तक हो गया है, तुम सेग्रीगेट, इससे सारा पीछे जितना एलिमेंट है वो छोटे एलिमेंट है तुमसे, तो बोलेगा ठीक है, तो इन पे भी छोटा एलिमेंट है, हाँ है, तो हम क्या करते हैं कि इनको मेरे से अपने पोजीशन पे अभी ले आते हैं और हम अपने पोजीशन पे चल जाएंगे, तो इस 0 पे जो डिविट एलिमेंट है वो इंड इंडेक्स से स्वैप हो जाएगा। तो इस बार यहाँ 2 आ गया और यहाँ 28 आ गया, तो 28 जहाँ आया 4th इंडेक्स पे वो उसका करेक्ट इंडेक्स, ठीक है। तो यही किया पार्टीशन फंक्शन कि अब पिवट को अपनी जगह पे दे दिया और सारे छोटे एलिमेंट को यहाँ देखिए, इसमें पिवट से जितना पीछे एलिमेंट है 2 -5 19 1 जितना भी है सारा छोटा एलिमेंट रहेगा, और इसके बाद जितना एलिमेंट है वो बड़ा एलिमेंट रहेगा, ठीक है, स्मॉलर और ग्रेटर, ठीक। पार्टीशन फंक्शन बस यही करता है, पार्टीशन फंक्शन का काम समझ में आ गया। हाँ एक चीज और नोट करना है कि पार्टीशन फंक्शन पिवट को अपने सही जगह पे लाने का गारंटी लेता है, प्लस सेग्रीगेट करने का भी गारंटी लेता है, और ये गारंटी नहीं लेता है कि जो सेग्रीगेट किया है मतलब स्मॉलर जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो आया 2 -5 19 1 ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, और वैसे ही जो ग्रेटर सेग्रीगेट किया है ये वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में, उसका काम नहीं हो सकता उसको सॉर्टेड करना, वो तो हम लोग रिकर्शन से करेंगे, उसका काम बस यही है कि 28 को अपने जगह पे ले आया, पिवट एलिमेंट को अपनी जगह पे ले आया और सेग्रीगेट कर दिया। सेग्रीगेट किया तो हम लोग एक और चीज देख रहे हैं कि हम लोग को 2 सब एरे मिल गए, सब एरे 1 सब एरे 2। अगर यही पार्टीशन फंक्शन रिकर्सिवली इस सब एरे 1 पे लगाया और फिर सब एरे 2 पे और फिर वैसे ही नीचे 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 नीचे, तो ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग पार्टीशन फंक्शन का वर्किंग देख लिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि उसका एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। एल्गोरिदम अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि पार्टीशन फंक्शन का काम है, पहला बात तो सेग्रीगेट कर दो, उसके बाद पिवट एलिमेंट को सेग्रीगेशन पॉइंट पर स्वैप कर दो, और फिर क्या बोलते हैं कि जिस पॉइंट पे अभी पिवट है उसको रिटर्न कर देना, यही है पार्टीशन फंक्शन का। तो पहला उसको देखने के लिए हम लोग पहले तो सेग्रीगेशन का देख लेते हैं कि सेग्रीगेशन का क्या चीज़ एल्गोरिदम होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है, अब मैं इसे पूरा पार्ट बाई पार्ट एक्सप्लेन नहीं करूँगा, देख के अगर किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वही है जो मैंने पहले बताया कि सिंपली अगर शॉर्ट में बताओ तो स्टार्ट और इंड इंडेक्स को मान लेना है, पिवट को मान लेना है, उसके बाद हर बार लूप चलाना है, लूप के अंदर 2 और लूप चलाना है, एक स्टार्ट के लिए एक एंड के लिए, और कंडीशन वही मैं बता चुका हूँ, और जब अगर बेस कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है तो मतलब सेग्रीगेटेड नहीं है तो हम लोग स्वैप कर देंगे, और स्वैप कर देना है, और ये टिल एनालिसिस तब तक चलेगा जब तक बेस कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता है तब तक, ठीक। और तो ये हो गया सेग्रीगेशन का पूरा एल्गोरिदम, यहाँ से आप देख कर कोई पढ़ सकता है। उसके बाद आता है कि सेग्रीगेशन तो एक पार्ट हो गया पार्टीशन फंक्शन एल्गोरिदम का, ठीक है। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन का एल्गोरिदम देखें तो पहले बात तो सेग्रीगेशन का टोटल एल्गोरिदम छाप दो, यहाँ सेग्रीगेट करेगा, फिर उसके बाद सेग्रीगेट करने के बाद जैसे कि मैंने बताया है कि स्वैप कर देता है पिवट एलिमेंट को सेग्रीगेटेड पॉइंट, सेग्रीगेशन पॉइंट पर, मतलब कि बोले तो कि जहाँ इंड मिलेगा सेग्रीगेट होने के बाद उससे, और फिर मतलब फिर स्वैप करने के बाद इंड पॉइंट पर आ जाएगा पिवट, तो पिवट एलिमेंट हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इंड कर देंगे, इंड मतलब इंडेक्स है, ठीक है। तो इसका हम एल्गोरिदम तो नहीं समझाने जा रहे हैं, इसका कोड जरूर समझेंगे, उससे आप लोग मिला लीजिएगा एल्गोरिदम के तो समझ में आता है।
ठीक है, तो एरे मान लेते हैं और इसको देखते ही कोड लिखेंगे। ठीक है, तो एरे का लोअर बाउंड को हम लोग पिवट भी मान लिया और स्टार्ट भी मान लिया। ठीक, स्टार्ट को मतलब लोअर बाउंड को, स्टार्ट वेरिएबल को लोअर बाउंड पर रख दिया, एंड को अपर बाउंड पर रख दिया। ठीक है, तो अगर पार्टीशन फंक्शन का कोड लिखा जाए तो चलिए लिखते हैं। इसमें पहला बात तो एरे है, एरे दिया जाएगा, उसका लोअर बाउंड दिया जाएगा, लो मान लेते हैं, और फिर अपर बाउंड को हाई बोल देते हैं, यह जीत दिया जाएगा। अब क्या करना है कि पहला बात एल्गोरिथम अगर पीछे देख सकते हैं तो उसमें है कि लोअर बाउंड को हम लोग पिवट मान लिए हैं, तो पिवट बराबर एरे लो। ठीक है, स्टार्ट को हम लोग लो पे रखे हैं और इनको हम लोग अपर बाउंड पे रखे हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था कि स्टार्ट को हर बार आगे करते जाना है अनलेस कि उसको कोई बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए। मतलब कि जब तक छोटा एलिमेंट या बराबर एलिमेंट पिवट से मिलते रहेगा तब तक वो आगे बढ़ेगा, और अगर उस पिवट से बड़ा एलिमेंट मिला तो रुक जाएगा। तो इसके लिए एक व्हाइल लूप तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, एलिमेंट डॉट स्टार्ट, element at start is if less than or equal to pivot element, then start को एक कदम आगे बढ़ा देंगे, फिर वैसे ही आगे बढ़ा देंगे। उसके लिए ये कंडीशन हो गया। फिर वैसे ही हम लोग को देखना है, इनको हम लोग पीछे करते जाएंगे जब तक कि उसको कोई छोटा एलिमेंट पिवट से ना मिले। मतलब कि जब तक बड़ा एलिमेंट मिलता रहेगा वो पीछे जाता रहेगा। तो इसके लिए भी एक हम लोग व्हाइल लूप चलेंगे। ठीक है, तो एरे एंड अगर बड़ा है पिवट से तब तक एंड डिक्रीमेंट होता रहेगा एक एक बार। ठीक, तो अब मान के चलिए कि बाई चांस किसी ना ये एक पोजीशन पे जाके स्टार्ट यहाँ रुक गया, एंड एक पोजीशन पे आके रुक गया, और बेस कंडीशन क्या मैं बताया था, बेस कंडीशन है स्टार्ट ग्रेटर दैन एंड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेग्रीगेटेड है, नहीं है तो मतलब सेग्रीगेटेड नहीं है, हम लोग स्वैप करना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि ये इस पॉइंट से पहले कहीं रुक गया। ठीक है, तो रुक गया तो फिर हम लोग को तो कोई मतलब यहाँ छोटा जगह पे बड़ा एलिमेंट मिल गया है, बड़ा जगह पे मिला है नहीं मिला उसका मतलब नहीं, मतलब चलिए कि छोटा जगह गलत एलिमेंट मिल गया है गलत पोजीशन पे, तो हम लोग को इस छोटा एलिमेंट को फेंकना है बड़ा तरफ। और किधर भी फेंक सकता है बड़ा तरफ, तो मान के चलिए इंडी पे फेंक देगा, और अगर इसको मिल गया है कोई छोटा एलिमेंट तो स्टार्ट पे फेंक देगा, तो स्वैप कर देगा। ठीक है, इफ मतलब कि अगर अभी तक बेस कंडीशन नहीं पहुंचा है और उससे पहले कि रुका हुआ है, मतलब रुक गया है गाड़ी और बेस कंडीशन नहीं पहुंचा हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। इसको स्वैप कर देंगे। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ठीक है भैया, अभी तो इतना हो गया, एक बार तो इंड यहाँ रुक गया, फिर इंड एक बार यहाँ रुक गया, अब फिर इसका गाड़ी फिर से तो आगे धक्का देना पड़ेगा ना, कि तब यहाँ से जाके फिर आगे चलेगा, स्टार्ट एक बार और चलेगा। तो देखा जाए तो इसके लिए भी, इस पूरे तीन चीज के लिए भी हम लोग को एक बार और लूप लगाना पड़ रहा है, कि हर बार अगर कहीं रुक जाएगा तो उसको फिर से आगे धकेलना पड़ेगा। तो जब तब तक करेगा जब तक इंड पोजिशन बेस कंडीशन ना अप्रूव हो जाए। ठीक है, ये चीज तब तक चलेगा जब तक मतलब बेस कंडीशन पहुंचा नहीं है और उससे पहले गाड़ी रुक गया है, तो इसको फिर से स्टार्ट को फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनको फिर पीछे ले आना पड़ेगा, फिर अगर फिर पीछे अगर रुक गया बेस कंडीशन से तो फिर स्वैप भी करना पड़ेगा। वैसे ही उसके लिए हम लोग फिर एक होल ये तीनों के लिए एक और वाइल लगाए। ठीक है, अब उसके बाद तो ये तो हो गया सेग्रीगेशन। इतना जब हो जाएगा तो मतलब एरे सेग्रीगेट हो जाएगा, एक तरफ छोटा आ जाएगा एक तरफ बड़ा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि पिवट एलिमेंट को स्वैप कर देना है। ठीक है, आखिर तभी ना बता चुका हूँ कि पिवट एलिमेंट यहाँ है, तो वो इतना अगर खत्म हो गया तो उसके बाद जहाँ इंड रहेगा तो सेग्रीगेशन पॉइंट रहेगा, उस उतना ही तक सारा मिनिमम एलिमेंट है, तो इंड वाला पोजीशन से स्वैप कर देना है हमको, ताकि क्या बोलते हैं पिवट अपने पोजीशन पे चल जाए। तो इसके बाद हम लोग यहाँ चलिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ कोड रहा है देख लीजिए। ठीक,
हम लोग को इतना तो पता हो गया ना कि अब सेग्रीगेट हो गया है, अगर इतना लूप खत्म हो गया तो सेग्रीगेट हो गया, तो अब हमको पिवट स्वैप करना है। तो सिर्फ हम लोग यहाँ स्वैप कर देंगे। पिवट किसको माने थे? लो को माने थे, लो को इंड से कर देना है, ठीक है। तो अब इंड पोजीशन पे चल जाएगा पिवट, और जो अभी इंड पोजीशन पे मिनिमम था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो मान के चलिए कि पिवट यहाँ आ गया और यहाँ का जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे चल गया, तो इससे सारा यहाँ स्मॉलर हो जाएगा, इससे यहाँ बिगर हो जाएगा, तो पिवट अपने पोजीशन पे आ गई। अब हमको चाहिए कि रिकर्सन में तो यूज़ करना ना, तो रिकर्सन के लिए तो ये एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है, तो मतलब पिवट से पीछे का सब एरे है, पिवट से आगे का, तो पिवट पोजीशन भी तो चाहिए हम लोग को। तो पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा कि रिटर्न करेगा किस पे है अभी, मतलब पिवट एलिमेंट का इंडेक्स। और ये हुआ खत्म पार्टीशन फंक्शन। अगर इतना तक समझ आ गया तो मैं बहुत मुश्किल से समझा रहा हूँ, समझाने में भी मुझे मतलब समझाना मेरा सफल हो गया अगर समझ आ गया तो, और नहीं आया तो मुझे समझ में आएगा भविष्य में जब मैं फिर से इसे देखूंगा, ठीक। तो ये है पार्टीशन फंक्शन का एल्गोरिथम बता दिया, लॉजिक बता दिया, कोड बता दिया, ठीक। बस इसमें एक छोटा सा बग है इस कोड में, ठीक है, कि मान लो कि अगर कोई एरे है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट, उससे भी बदतर कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो पूरे डाटा टाइप का सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है। मान के चलो कि इंट का अगर बात करें तो कोई एरे है, तो यहाँ पिवट एलिमेंट जो हम लोग फर्स्ट चूज कर रहे हैं उसका सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। इस केस में होगा क्या कि मैक्सिमम इंट वैल्यू है तो स्टार्ट हमेशा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, लास्ट एलिमेंट के बाद भी ये बढ़ेगा, बढ़ेगा। उसके बाद मान के चलो 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स है इसका, तो यहाँ से बढ़ के 7 पे जाएगा। अब होता क्या है कि एरे के बाउंड के बाहर अगर कोई भी मतलब इंडेक्स जाता है तो प्रोग्राम अपने आप ही उसमें कोई गार्बेज वेरिएबल मतलब वैल्यू स्टोर करता है उस डाटा टाइप का, और रेंज तक करता है, मतलब कि उस रेंज से कम ही करेगा। तो मैक्सिमम अगर वैल्यू है तो उससे कम कुछ मतलब इनफैक्ट से अगर कुछ भी कम है या फिर बराबर भी अगर कुछ है तो ये होगा क्या कि ये वाइल लूप स्टार्ट के लिए जो है इनफाइनाइट टाइप चलेगा, ठीक है। ये रुकेगा ही नहीं कभी अगर ये कंडीशन रहेगा तो, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से जाएगा यहाँ 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 फिर 7 पे जाएगा, 7 पे कुछ गार्बेज वैल्यू मिलेगा क्योंकि फिर भी वो मैक्सिमम वैल्यू से कम ही रहेगा या उससे बराबर भी रहेगा, तब भी वो आगे जाएगा, स्टार्ट आगे बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट टाइम बढ़ते जाएगा, ये रुकेगा है नहीं, कोड फट गया मेरा यहाँ, ठीक। तो उसके बाद उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, एक स्टॉपिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। स्टॉपिंग मैकेनिज्म कैसे लगाएंगे, तो हम लोग को देखना होगा कि स्टार्ट जो बढ़ रहा है वो हाई के बराबर है या उससे छोटा ही है तभी बढ़े, उसके बाद नहीं बढ़े। तो हम लोग यहाँ एक कंडीशन लगा देंगे कि स्टार्ट इज स्मॉलर और इक्वल टू हाई। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब यहाँ मान के चलो कि अपर बाउंड पे आ गया तब भी अपर बाउंड में छोटा ही रहेगा और स्टार्ट हाई के बराबर रहेगा, ठीक। तो उसके बाद वो चल जाएगा, मतलब हाई से एक बढ़ जाएगा। पर अगला बार जब स्टार्ट फिर देखेगा तो देखेगा कि हाई से बड़ा है तो स्टार्ट यहाँ रुक जाएगा, मतलब हाई से एक आगे रुक जाएगा स्टार्ट, और इंड क्योंकि सारा एलिमेंट तो छोटा ही है तो इंड तो यहाँ ही रुका रह जाएगा और स्टार्ट यहाँ रह जाएगा। और ये हो गया बेस कंडीशन टच कर गया, क्योंकि इंड रहेगा छोटा और अगर स्टार्ट रहेगा बड़ा तो इंड कंडीशन हो गया, मतलब ये सेग्रीगेट हो गया सारा वैल्यू इस तरफ छोटा। अब हम लोग को क्या करना है कि पिवट एलिमेंट को स्वैप कर देना है इंड के, तो ये हो जाएगा 7 8 15 16 17 और फिर मैक्स इन वैल्यू, मतलब वही बाकी सारा काम वही होगा, बस हम लोग को एक सर्किट स्टॉपिंग मैकेनिज्म लगाना था, हमने लगा दिया, अब कोड में नहीं फटेगा। ये इंड के लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर मान के चलो कि पिवट एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट अगर इंट का सबसे छोटा एलिमेंट भी ले लिया जाए तब भी वो अपने आप से तो मतलब क्या होता है अपने आप से तो बड़ा नहीं ना हो पाएगा। अगर 5 से तो बड़ा नहीं है, 5 के बराबर हो सकता है, 5 के बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ इक्वल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बड़ा है कि एरे और एट इंडेक्स इंड अगर बड़ा होगा पिवट से तभी वो पीछे जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को स्टॉपिंग कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस वाइल लूप के लिए। तो अब हमारा कोड फ्रेश चलेगा और अटकेगा नहीं बीच में, ठीक है। ये हो गया पार्टीशन फंक्शन का पूरा कोड हो गया अब यहाँ खत्म। अब हम लोग देखेंगे क्विकसॉर्ट फंक्शन।
तो थर्ड कंपोनेंट है क्विक सॉर्ट फंक्शन। तो इसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं बोल सकते कि ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि यही ड्राइव कर रहा है। तो पार्टीशन फंक्शन हमारा था मैकेनिज्म, मतलब कि वो गाड़ी बना के दे दिया गया है, पर उसे ड्राइव करने वाला क्विक सॉर्ट फंक्शन ही रहता है। तो क्विक सॉर्ट फंक्शन का काम रहता है कि वो एरे पे बार बार पार्टीशन रिकर्सिवली पार्टीशन फंक्शन लगाएगा, उसे सब एरे में तोड़ेगा, फिर उस पर भी लगाएगा अनटिल एंड अनलेस कि वो सबसे छोटे एलिमेंट में टूट सॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, सबसे सब एरे टूटते 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 सॉर्ट ना हो जाए। यही है क्विक सॉर्ट फंक्शन का फंक्शन। ठीक है, इसका पूरा एल्गोरिथम तो नहीं लिखने जा रहा हूँ मैं, इसका कोड से समझा दूंगा। तो होना क्या है कि मान के चलो कि n साइज का एरे है, तो क्विकसॉर्ट फंक्शन क्या करेगा कि उस n साइज के एरे पे पहले पार्टीशन फंक्शन लगाएगा। पार्टीशन फंक्शन एक पिवट एलिमेंट को चूज करेगा n/2। ठीक है, तो यहाँ पिवट एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो पिवट एलिमेंट के राइट में फिर जो सब एरे मिला, लेफ्ट में सब एरे में मान के चलो कि n/2 पे आ गया पिवट एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसको फिर क्विकसॉर्ट फंक्शन फिर क्या करेगा, रिकर्सिवली 0 से n/2 के लिए और n/2 से n के लिए इन दो सब एरे पे फिर से पार्टीशन फंक्शन लगाएगा। फिर यहाँ टूटेगा। ठीक है, यहाँ कुछ पिवट मिला, यहाँ भी कुछ पिवट मिला। ठीक है, अब उसके इधर फिर से लगेगा, उसके इधर फिर से लगेगा। ठीक है, इस तरीके से रिकर्सिवली कॉल करते रहेगा क्विकसॉर्ट फंक्शन अनटिल कि वो पूरा सॉर्ट हो गया है तब तक। ठीक है, तो इसका अगर कोड लिखा जाए तो पहला बात तो एरे है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि जो एरे दिया जा रहा है वो कम से कम एटलीस्ट 2 एलिमेंट का रहेगा, तभी ना उस पर रिकर्सन लगेगा। अगर एक ही एलिमेंट का रहेगा तो काम ही क्या रहेगा उसको कुछ करने के लिए, वो तो खुद ही सॉर्टेड है। तो उसके लिए अगर इफ लो इज स्मॉलर देन हाई, ठीक है, अगर ये कंडीशन हुआ तभी ना मतलब 2 एलिमेंट रहेगा। अगर इससे अगर नीचे अगर मतलब हाई और लो इक्वल रहेगा तब तो एक ही है। ठीक है, तो क्या करेगा ये, एक पिवट वेरिएबल बना देगा। ठीक है, अब उस पर अब इस एरे पे पार्टीशन फंक्शन लगाएगा। अब ये पार्टीशन फंक्शन जो इंडेक्स रिटर्न करेगा उसको पिवट में स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब वही है कि n/2 मान के चलो कि इंडेक्स रिटर्न किया तो पिवट रिटर्न किया, उसके इधर लगाएगा, फिर से अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेगा अपने इसके लेफ्ट पिवट के लेफ्ट के सब एरे के लिए और पिवट के राइट सब एरे के लिए। ठीक है, तो एरे को कॉल करेगा लो से पिवट -1 तक के लिए। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर अब इस हाफ के लिए भी कॉल करेगा। तो ये पिवट +1 से लेके हाई तक कॉल करेगा और इसी तरीके से रिकर्सिवली हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो मैंने बोला था कि ट्राई रन करके देखेंगे। तो एक क्विकसॉर्ट का ट्राई रन करके देखता है। सिंपल सा एग्जांपल ले लेता है कि 1 से लेके 8 तक का ले लेते हैं। ठीक है, एक एरे है जिसमें 1 से लेके 8 तक छितराए हुए हैं अलग अलग जितना भी है। तो यहाँ 5 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। ठीक है, ऐसे तो इस पे पहला बात तो क्विकसॉर्ट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे कि 2 एलिमेंट है, हाँ है, लो और हाई अलग अलग है। लो हाई अलग अलग है, मतलब लो छोटा है, हाई से 2 एलिमेंट से ज़्यादा है। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन लगाएंगे। पार्टीशन फंक्शन लगाएंगे तो एरे हो जाएगा कुछ इस प्रकार, जिसमें अगर इसको पिवट माना गया है, अगर 4 को फर्स्ट एलिमेंट को, तो 4 तो अपने आ जाएगा। ठीक है, अगर सॉर्टेड होता तो कैसे रहता, 1 2 3 फिर 4 तो 0 1 2। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे 4 आ जाता है पार्टीशन फंक्शन लगाने के बाद। और इसमें पिवट थर्ड इंडेक्स रिटर्न हो गया। अब इधर कुछ भी एलिमेंट 4 से सारे छोटे रहेंगे, मान के चलिए कि यहाँ 2 1 3 है। ठीक है, सॉर्टेड नहीं है इधर, और इससे सारे बड़े रहेंगे इधर 5 8 7 6। ठीक, ये इंडेक्स रिटर्न किया। अब इसके लिए और इसके लिए होगा। ठीक है, क्विकसॉर्ट फिर से लगेगा 0 से 3 -1 मतलब 0 से 2 के लिए तक के लिए, और इधर लगेगा पिवट से एक आगे 4 से 7 तक के लिए।
ठीक है। अब यहाँ जो देखेंगे फिर से इसमें पार्टीशन फंक्शन लगेगा, पार्टीशन फंक्शन लगेगा तो टू तो अपना सही जगह पे आ जाएगा यहाँ। मान के चलो कि सबसे वर्स्ट केस यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके छोटा तो इधर ही रहेगा ना और बड़ा इधर रहेगा, ये हो गया 0.2, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, शॉर्ट हो गया इस बार, ठीक। और वैसे ही अब इस पार्ट में चलेंगे तो 5 तो अगर इसमें अगर पिवट मान के चलेंगे तो 5 तो अपना जगह पे यहीं रहेगा, बाकी मान के चलोगे यहाँ आ गया 8, 6 और 7, ठीक। पिवट अब इसमें देखो ये तो शॉर्ट हो गया, इसको भूल जाओ, ये पिवट हम लोग इसको माने थे। अब पिवट के आगे वाला के लिए फिर से हम लोग रिकर्सन लगाएंगे, क्योंकि इसके पीछे तो है नहीं ना, इसके पीछे जो है उस पर हम लोग काम कर चुके हैं पहले, उसके अलग हो गया है ये। अब इसके पीछे आगे वाला के लिए लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि अगर 8 को मान लिए तो 8 अपने जगह पे चल जाएगा इधर, तो इससे सारे छोटे एलिमेंट मान के चलो 7 और 6 यहाँ आ गए, तो वर्स्ट केस की फिर से सॉर्टेड नहीं, तो अब हम लोग फिर इस पर भी लगाएंगे क्विक सॉर्ट, ठीक। अब इस पर क्विक सॉर्ट लगाए, ठीक। तो अब ये क्या क्या इसको माना तो इन दोनों के लिए तो ये 7 तो यहाँ आ जाएगा, 6 उसके पीछे आएगा, ठीक है। तो अब ये भी हो गया, तो देखा जाए तो इसी तरीके से हमारे सारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए। 1 2 3 4 5 भी है ना, 5 6 7 8, तो ड्रैगन था, तो ड्रैगन करके देख लिए, हो गया, ठीक। अब वीडियो लंबा हो रहा है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, और फिलहाल के लिए इतना ही रखो, आगे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अगला वीडियो में देख लें। धन्यवाद देखने के लिए। यहाँ तक अगर देखा होगा किसी ने तो वीडियो लंबा जा रहा है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।